चमनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। अरे भाई, आज तो जंगल की सारी लकड़ियों को काट ही दूंगा। हाँ, इन्हें बेचकर जो भी पैसे आएंगे, उर्मिला को उनसे एक ताजा मछली लाकर दूंगा। बेचारी कब से बोल रही है, खुश हो जाएगी। हाँ। सोनू की इस आस में कि ज्यादा लकड़ी काटकर ज्यादा पैसे कमा लूंगा, लकड़ी काटते काटते शाम हो जाती है। तभी सोनू के पास एक सेठ भागते हुए आता है, जिसके हाथ में एक धन की पोटली होती है। अरे भाई, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं, जल्दी करो। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाइए। सेठ पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहां 4 लुटेरे डाकू आ जाते हैं। क्यों रे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते हुए देखा है? बता हमें। नहीं नहीं डाकू महाराज, मैंने तो किसी भी सेठ को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। तभी एक डाकू जो तोतला होता है, अले लकड़हारे, तुम तो थत बोल रहे हो ना? उस थेत के हाथों में ऐद दन की तोतली भी थी। अगर तूने हमें धूत बोला तो तुम्हारी थैर नहीं, समझे तुम? हम लुतेरे दातू हैं, लुतेरे दातू हैं। डाकू भाई, जरा धीरे धीरे बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। मुंह से सुपारी थूक दो ना। साले, मेला मजाक बनाता है? तू लुक, मैं अभी बताता हूं तेले को। जल्दी से उस्ताद को थैत का पता बता। नहीं नहीं डाकू महाराज, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने यहां से किसी भी सेठ को भागते हुए नहीं देखा है जिनके हाथों में धन की पोटली हो। लगता है आप जिस सेठ की बात कर रहे हैं वो किसी और दिशा में चला गया होगा। उस्ताद, लगता है ये लतलहारा ठीक बोल रहा है। वो थेत दलूल दूतली दिथा में दया होगा, तलो यहां थे। सरदार। अच्छा ठीक है, चलो फिर यहाँ से। बस सेठ बचकर जाना नहीं चाहिए, हमें उसकी धन की पोटली चाहिए। इसके बाद सभी डाकू वहां से चले जाते हैं। तभी सेठ पेड़ के पीछे से निकलकर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। लेकिन सेठ जी, आप उन लुटेरों से इस तरह भाग क्यों रहे थे? और वह डाकू आपके ही पीछे क्यों पड़े हैं? अरे भाई, मैं दूसरे गांव का एक सुनार हूं। आज मेरी दुकान पर कुछ लुटेरे डाकुओं ने मेरा धन लूटने के लिए हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा और जितना भी धन मेरे पास था सब इस पोटली में बांध लिया और भागते भागते जंगल में आ गया। लुटेरे डाकू भी मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गए। वो मुझसे मेरे धन की पोटली छीनना चाहते। सेठ जी, वो डाकू आपको ही क्यों ढूंढ रहे हैं? यहां आपका ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं होगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जिसके बाद वह सेठ सोनू के साथ उसके घर जाता है। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला कहती है, जी आ गए आप। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आज मच्छी ही खानी है। और ये क्या, आप किसे अपने साथ ले आए हैं जी? तभी सोनू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी सोनू की पत्नी सेठ के हाथों में धन की पोटली देखती है और उसके मन में सेठ के धन को लेकर लालच आ जाता है। अरे वाह, इस सेठ की धन की पोटली में तो बहुत धन लगता है। अगर यह धन मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। आय हाय, मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। आप अपनी धन की पोटली को मुझे दे दीजिए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। ना जाने कब यहाँ डाकू आ जाएं। अभी सोनू अपनी पत्नी के मन के लालच को भांप लेता है। नहीं नहीं सेठ जी, आप एक काम कीजिए। मेरे घर में ही एक गड्ढा खोदकर उसमें ही यह धन की पोटली छुपा दीजिए। वो डाकू कभी नहीं जान पाएंगे आपने अपने धन की पोटली कहाँ छुपाई है। हाँ ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी इस धन की पोटली तुम्हारे घर की जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा देता हूँ। सेठ जी, अब आप आराम कीजिए। तभी सेठ की आंख लग जाती है और वह सो जाता है। सोमू जहां सेठ ने अपने धन की पोटली छुपाई थी वहां खड़ा होकर धन की रखवाली करता है। अगर सेठ की धन की पोटली डाकू ले गए तो सेठ के धन के साथ साथ
लकड़ी बेचकर साल भर की जमा पहुंची, मेरी भी लूट ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। के बाद सोनू एक पोटली में अपना धन वहीं जंगल में छुपा देता है जहां वह लकड़ियां काटा करता था। वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वह धन छुपा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू के घर पर लुटेरे डाकू आ जाते हैं। डाकुओं का सरदार, अरे ओ लकड़हारे, तूने हमें धोखा दिया। वह सेठ तेरे ही घर आया था। अब बता, वह कहाँ है? अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लुटेरे डाकुओं का सरदार नाम है मेरा। अच्छे अच्छे कि टाएं टाएं फिस कर देता हूं, और तू मुझसे ही होशियारी करने चला था। सोनू डाकू की यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। अपने आसपास देखता है तो उसे कहीं भी सेठ नजर नहीं आता। सेठ जी कहाँ चले गए? लगता है वो सेठ जी भाग गए। अब ये लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। सरदार, लगता है ये ऐथे नहीं बताएगा। थेत कहाँ है? दांव के लोगों ने थेत को इतके थाट ही देखा था। चलो थरकार, इथे उठाकर अपने थाट लिए तलो। नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे नहीं पता कि वो सेठ कहाँ है, उसकी धन की पोटली कहाँ है। मुझे नहीं पता सरकार। वह सेठ थोड़ी देर पहले यहीं तो था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। डाकू महाराज, माफ कर दीजिए मुझे। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला डाकुओं के सरदार से कहती हैं, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें। ये मेरे पति हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूं। आपको सेठ के धन की पोटली ही चाहिए ना? धन की पोटली यहां मेरे घर में जमीन के नीचे गढ़ी दफन है। आप उसको खोद कर ले जाइए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। अच्छा, तो थेत ने धन की पोतली यहां थुपाई है। उत्ताद, मैं बोलता हूं, जल्दी ते जमीन थोद कर निकाल दीजिए धन की पोतली। हाँ, तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से जमीन खोदो। घर में जमीन खोदना शुरू कर देता है, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। रे, यहां तो कुछ नहीं है। आखिर कहां गई धन की पोटली? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम दोनों उस सेठ का धन अकेले ही हड़पना चाहते हो। हम लुटेरे डाकू हैं, हमारे साथ होशियारी करते हो। अले थरदार, ये दोनों पति पत्नी हमारे साथ मजाक के मूड में नजर आते हैं। इन्हें नहीं पता हम तो मामूली डाकू नहीं हैं, हम लुटेले डाकू हैं। तोतला डाकू, देखो, तुम दोनों थीधे थीधे बता दो कहां छुपा रखा है थेत का घन, वरना तुम दोनों अपनी दान से हाथ धो बैठोगे। तभी वहां पर सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर सोनू और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। अच्छा हुआ थेत दो तुम यहां आ गए, वरना हमारे उत्ताद तुम्हें तहीं ते भी ढूंढ निकालते। डाकू महाराज, आप इन दोनों मासूम पति पत्नी को छोड़ दीजिए। उन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहां छुपाया है। जब सोनू की आंख लग गई थी तो मैं खुद ही उठकर अपने धन की रखवाली करने लगा। उसी समय मैंने तुम्हें आता देख लिया, इसलिए मैं अपने धन की पोटली उठाकर वहां से भाग गया। तुम चलो मेरे साथ। डाकू महाराज, मैं आपको अपने धन की पोटली देता हूं। इसके बाद सेठ और सोनू उन डाकुओं के साथ उस जंगल में जाते हैं जहां सोनू लकड़ी काटा करता था। हे थत बता, कहां छुपाया है अपना धन? जल्दी बता, दिमाग की थोती मत कर बता रहा हूं। डाकू महाराज, मैंने अपने धन की पोटली यहां जंगल में जमीन के नीचे छुपा दी थी। तुम मेरे धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। सोनू सेठ की यह बात सुनकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि यह तो वही जगह है जहां पर सोनू ने अपना धन छुपाया था। अच्छा, हमसे होशियारी करता है। हम लुटेरे डाकू हैं। हाँ सेठ, अब देख, हम तेरा सारा धन ले जाएंगे। हाँ 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 हाँ। तभी डाकू जंगल में जमीन खोदकर वह धन की पोटली निकालते हैं। सोनू यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह तो सोनू की ही धन की पोटली थी। हे भगवान, यह तो मेरी ही वर्षों की मेहनत से जमा किया हुआ धन था, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया है। हाय हाय, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अरे वाह वाह, हमें तो माल मिल गया। देखो थरकार, ये लहा थेत का धन। हाँ, अब चलो यहां से। ये धन तो हमारे लिए काफी पर्याप्त है। आखिरकार
हमने सेठ का धन लूट लिया। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद वो डाकू वहां से सेठ की धन की पोटली लेकर वहां से चले जाते हैं। सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन ना देकर उन लुटेरे डाकुओं को मेरी मेहनत से जमा की हुई पोटली को ले जाने दिया और अपना काफी धन न जाने कहां छुपा दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी। अब मैं क्या करूंगा? अरे अरे सोनू, तुम दुखी मत हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। जब तुम यहाँ इस जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी वक्त मेरी आंख खुल गई और मैं तुम्हारा पीछा करता करता यहाँ आ गया था। मैंने सब देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि वही लुटेरे डाकू गांव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। जान गया था कि अब यह मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर ही आएंगे, इसलिए डाकुओं के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले अपना छुपाया हुआ धन तुम्हारे घर से निकालकर ले गया था। लेकिन मुझे मालूम था बिना धन लिए लुटेरे डाकू वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने धन की बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे जमा किए गए धन से कई गुना अधिक था। तभी सेठ अपने कुर्ते की जेब से धन की पोटली निकालता है और पोटली में से काफी सारे सोने चांदी के जेवर सोनू को देता है। ये लो सोनू, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू लेकर गए हैं ये उनसे कई गुना ज्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। यह देखकर सोनू बहुत खुश हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन ना देकर मेरे धन का रास्ता उन्हें बता दिया तो आपने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन आपने तो मुझे यह सोने चांदी के जेवर देखकर मेरी नया ही पार लगा दी है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ बनाया है। इसके बाद सेठ अपने गांव लौट जाता है और सोनू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।